तो इस वीडियो में वी विल गिव यू लेटेस्ट अपडेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड नो अबाउट सेक्टर 150, 151 एंड 152। ऑलरेडी यहाँ के इश्यूज की हिस्ट्री के बारे में हम वीडियो बना ही चुके हैं, सो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो के 5 पार्ट्स होंगे, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करने से पहले आप ये भी अंडरस्टैंड कीजिए कि जैसे हमारी गवर्नमेंट भी नैरेटिव कंट्रोल करती है, पास्ट वाली भी गवर्नमेंट करती थी, दुबई गवर्नमेंट भी जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहते बाहर आना उसे कंट्रोल कर रहे हैं। सिमिलरली रियल एस्टेट और इनफैक्ट सभी बिजनेसेस में परसेप्शन और कंट्रोल क्रिएट किया जाता है। रियल एस्टेट के एंगल से देखें तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के अगर 5 सॉलिड रीजंस हो सकते हैं तो उसी प्रॉपर्टी को ना खरीदने के भी इक्वली गुड रीजंस हो सकते हैं। बट आप ये माने कि 3 ही एस्पेक्ट्स हैं रियल एस्टेट एप्रिसिएशन के। पहला है डिमांड, दूसरा सप्लाई और तीसरा अफोर्डेबिलिटी। और ये इतना सिंपल नहीं है अंडरस्टैंड करना, काफी डीप भी है, तो आगे कभी वीडियो बनाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। सो सेम प्रॉपर्टी कैन बी इक्वली गुड और बैड डिपेंडिंग आप कौन है। जैसे जब ये सोशल मीडिया पे रियल एस्टेट कंटेंट वाला स्टार्ट हुआ था 2021 में, तो हम बना रहे थे वीडियो सेक्टर 150 नोएडा की एग्जांपल, जैसे एस पार्कवे जो उस टाइम प्राइस था 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, और आज एस पार्कवे में 2190 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम फ्लैट रीसेल में मिलता है 3 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 16,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का। और इसी दौरान गुड़गांव में एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुजी थे जिन्होंने वो प्रोजेक्ट बेचे जो 4 साल पहले 9-10 हजार के थे, और आज वही प्रोजेक्ट 12,000 में ही रीसेल होते हैं। और आज जब वो पुराने बायर्स प्रेशर करते होंगे कि किस तरह की प्रॉपर्टी हमें दिला दी, जिस 4 साल के अंदर हर जगह 2 गुना 3 गुना प्राइस हुए हैं, वहां पे 40% का भी ग्रोथ नहीं मिला, तो गुरुजी आज भी वीडियो से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं सास बहू और साजिश वाली कहानियां सुना के कि उन प्रॉपर्टीज में अच्छा एप्रिसिएशन अब मिल जाए। और ऐसा तो है नहीं कि पूरे गुड़गांव में किसी भी हाई राइज में पिछले 4-5 साल में प्राइस 3 गुना नहीं हुआ है। तो इतने ज्ञान का बेसिकली फायदा हुआ क्या, जब बेचना वही था जो बेचना आसान था या जहां अपना फायदा ज्यादा था। अब ऑब्वियसली अगर 10 प्रोजेक्ट्स लग के सेल किए होंगे तो उनमें से एक प्रोजेक्ट शाहपुर जी पालुन जी का जॉय विला भी निकला जहां पे थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छा रिटर्न मिला है। बट बाकी प्रोजेक्ट्स अगर मैं नाम लेके बोली दूं कि गोदरेज नेचर प्लस या हैबिटेट, जो भी ये प्रोजेक्ट्स प्राइमरली बेचे उन्होंने, उनमें आप पता करें 4 साल पहले क्या प्राइसिंग थे और आज क्या प्राइसिंग है। सो मेरा आपको इस एग्जांपल से समझाने का मकसद ये है कि दिस इज ओनली हाउ अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑपरेट्स। जब बिल गेट्स और स्टीफन हॉकिंग्स वहां एप्स्टीन आइलैंड जा सकते हैं, तो हम बाकी लोगों से तो क्या ही एक्सपेक्टेशन रखें। सो इन शॉर्ट, आप सबकी सुने बट टेक योर ओन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, पहले आप ये अंडरस्टैंड करो कि क्यों ये माइक्रो मार्केट यानी सेक्टर 150, 151, 152 पूरे गौतम बुद्ध नगर की सेकंड बेस्ट माइक्रो मार्केट बनेगी इन नेक्स्ट 5-6 इयर्स। तो ये है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। इसे हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है महामाया फ्लाईओवर से लेकर इस क्लोवर लीफ तक, स्टार्टिंग लेफ्ट में सेक्टर 44 और राइट में सेक्टर 94, अप टिल सेक्टर 105, 108 ऑन द लेफ्ट एंड सेक्टर 128 ऑन द राइट, विच इज पार्ट ऑफ जेपी विस्टाउन। ये पूरे गौतम बुद्ध नगर की सबसे बेस्ट माइक्रो मार्केट है। दिल्ली के पास है बेस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स आर हेयर, ब्रांडेड रेजिडेंसीज, बेस्ट प्लॉटेड सेक्टर्स, 2 गोल्फ कोर्सेज। आने वाले टाइम में यूनिटेक और शिप्रा वाले लैंड को भी कोई ना कोई टेक ओवर करेगा, वहां भी अच्छा डेवलपमेंट आएगा। अडानी का सारा डेवलपमेंट जो आना है इन सेक्टर 128, बहुत अच्छे रिटेल हब भी इसी लोकेशन में बन रहे हैं। सो अगर हम रेजिडेंस के अकॉर्डिंग देखें तो दिस इज द बेस्ट लोकेशन टू बी। और ये है सेक्टर 108 में नोएडा एक्सप्रेसवे फेसिंग एक मिक्स्ड यूज लैंड जो करंटली ऑक्शन में भी है। दिल्ली एनसीआर के सारे बड़े डेवलपर्स आर लुकिंग टू बाय दिस लैंड पार्सल, एंड फॉर योर नॉलेज इवन डीएलएफ दिस टाइम इज पार्टिसिपेटिंग इन द ऑक्शन फॉर दिस लैंड पार्सल, क्योंकि फोमो सिर्फ बायर्स में नहीं डेवलपर्स में भी होता है। अब सेकंड पार्ट ऑफ नोएडा एक्सप्रेसवे, जहां लेफ्ट में सेक्टर 93A जहां एटीएस विलेज सोसाइटी है, एंड सेक्टर 132 ऑन द राइट साइड जो आईटी सेक्टर है, यहां से लेके सेक्टर 145 ऑन द लेफ्ट एंड सेक्टर 168 ऑन द राइट। और हम इस सेकंड पार्ट ऑफ नोएडा एक्सप्रेसवे में अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो यहाँ जितनी भी सोसाइटीज डिलीवर्ड हैं ज्यादातर सब पुरानी हैं, और नए प्रोजेक्ट्स को आने के लिए यहाँ पे लैंड भी अवेलेबल नहीं है। और इस पार्ट ऑफ एक्सप्रेसवे में 50% डिलीवर्ड सोसाइटीज बेकार हैं, जैसे पारस, सुपरटेक या जेपी की या अजनारा की। कुछ डिसेंट सोसाइटीज हैं जैसे गुलशन की, ओमैक्स की, पूर्वांचल की, और कुछ कंपैरेटिवली अच्छी भी हैं जैसे एलडीको की या एटीएस की। बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो इस लोकेशन के अंदर हैं वो लॉन्च हुए थे 2,000, 3,000 या 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट्स में। और इनमें से जो बेस्ट वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल एटीएस विलेज, जो रीसेल होते हैं तकरीबन 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के। बट यहाँ कमर्शियल सेक्टर 129 में गुलशन का ताज रेजिडेंसीज, और इस लैंड पार्सल में गौर का एक मार्की प्रोजेक्ट आएगा विद होटल, हाई एंड रिटेल एंड अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंसीज। और यह है सेक्टर 142 जो काफी इंपॉर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जंक्शन बनेगा। एक्वा लाइन ऑलरेडी जो सेक्टर 51 नोएडा से डिपो मेट्रो स्टेशन इन ग्रेटर नोएडा तक की है, वो आगे बुड़ाकी तक जाएगी। बट अब यहाँ बोटानिकल गार्डन से सेक्टर 44 और एक्सप्रेसवे के साथ साथ होते हुए
सेक्टर 142 तक एक दूसरी मेट्रो लाइन भी आएगी। और RRTS नमो भारत जो गुड़गांव में इफ्को चौक से, फरीदाबाद में बाटा चौक से नोएडा सेक्टर 142 भी आनी है। और इसी के पास है FNG जो अगले 2 साल 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जंक्शन काफी अच्छी कनेक्टिविटी देगा ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसको भी नोएडा से ग्रेटर नोएडा या दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद जाना होगा तो आप इस लोकेशन में ऑफिस स्पेस में जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तकरीबन 1 करोड़ की रेंज में एक ही प्रोजेक्ट है जो आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस सबसे बेहतर है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे उसको जानने के लिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारे चेक बॉक्सेस टिक हैं इस लोकेशन के और इस प्रोजेक्ट के भी जो एक कॉर्पोरेट या MNC को चाहिए होते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको एक डेटा पॉइंट और भी दे देता हूं, पूरे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे ग्रेड ए ऑफिस के अंदर अवेलेबल सप्लाई फॉर लीजिंग इज लेस देन 3%। अनऑर्गेनाइज्ड ऑफिस स्पेस जरूर 30% से ज्यादा अवेलेबल है, जैसे सेक्टर 136 की इंडिविजुअल IT बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ग्रेड ए ऑफिस की सप्लाई अवेलेबिलिटी ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे है ही नहीं। और मैं बात कर रहा हूं डिलीवर्ड ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस की जो अवेलेबल है लीज के लिए। सो इन शॉर्ट आपको ये तो पता ही होगा कि नोएडा एक्सप्रेसवे पे ग्रेड ए ऑफिस की सप्लाई काफी कम है और डिमांड आने वाले टाइम में और बढ़ती रही। इनफैक्ट अगर अब मेट्रो की बात हो ही रही है तो मैं आपको 2 स्टोरीज और भी बता देता हूं। पहली स्टोरी ये कि जो एक्वा लाइन सेक्टर 51 नोएडा से स्टार्ट होती है और उसके एडजेसेंट ब्लू लाइन का सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन, ये शुरू से आपस में कनेक्टेड नहीं है। बहुत अजीब भी लगता है कि ये आपस में कनेक्टेड क्यों नहीं है। एक्वा लाइन वालों को उतर के पैदल ट्रैवल करना पड़ता है तकरीबन 300-400 मीटर तक, तब वो ब्लू लाइन को एक्सेस करते हैं। तो पहले यहाँ एक वॉकवे क्रिएट किया गवर्नमेंट ने जहां ई-रिक्शा चलते थे, अब उसे तोड़ के एक स्काई वॉक बन रहा है जो अगले 2-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। वो भी इनफैक्ट काफी डिलेड है क्योंकि मेट्रो के एक बीम ने एंट्री एग्जिट ब्लॉक कर रखा है। तो पहला तो सल्यूट है DPR बनाने और अप्रूव करने वाले कंसल्टेंट्स को। बट क्या आप जानते हैं जो 40 करोड़ में ये AC स्काई वॉक बन रहा है इन दोनों लाइंस को कनेक्ट करने के लिए, वो भी इवेंचुअली तोड़ा जाएगा। और दूसरी स्टोरी ये कि जो एक्वा लाइन का एक्सटेंशन सेक्टर 51 नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक का बनना है, ये सेक्टर 51 से डायरेक्ट 122 जाना था, लेकिन इसमें सेक्टर 61 और सेक्टर 70 को ऐड किया गया है। और ये रूट चेंज कराया पूरे गौतम बुद्ध नगर के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आदमी ने, क्योंकि उनके दुकान के सामने से वो मेट्रो जानी थी। तो अगर आप जानते हैं दोनों स्टोरीज की एक्चुअल स्टोरी तो आप कमेंट्स में जरूर डालें। तो जिसमें पावर होगी अपना काम करवाने की वो जरूर करवाएगा। दिस इज ओनली हाउ अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑपरेट्स। इनका नाम नहीं ले पाएंगे, इनका नाम नहीं ले पाएंगे। So now coming back to third part of the expressway, यहाँ रेजिडेंशियल में लेफ्ट साइड में सेक्टर 146, 147 और राइट में सेक्टर 150, 151 और 152 है। अब इस थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सप्रेसवे में ये 5 रेजिडेंशियल सेक्टर्स ही हैं। अब ये लेफ्ट वाली साइड में अगर डंप यार्ड हट भी जाए बट ये रेलवे लाइन कभी नहीं हटनी, तो इस एरिया को काफी कम लोग प्रेफर करेंगे। तो ऑटोमेटिकली बचेगा 150, 151 और 152 जहां लैंड की अवेलेबिलिटी भी है। और ये वाली माइक्रो मार्केट कनेक्टेड ही है, पीछे से डेवलपमेंट आ ही रही है, ऐसा कोई मिडल ऑफ नोवेयर वाला तो लोकेशन है नहीं। इनफैक्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में भी बताएंगे कि स्विट्जरलैंड में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ उसमें नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पे क्या क्या आना है, कौन कौन से टॉप ग्लोबल कॉर्पोरेट्स कहां कहां आ रहे हैं, मिट्टी में मिला देंगे। यूपी गवर्नमेंट की GCC स्कीम, FDI और फॉर्च्यून 500 की स्कीम में कौन कौन सी कंपनीज को कहां लैंड मिल रहा है, बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए, तो एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको बताएंगे। सो स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एक्सप्रेसवे महंगा है, बीच वाले पार्ट में लैंड भी अवेलेबल नहीं है और जितना बना हुआ है वो सब पुराना है। तो ऑटोमेटिकली थर्ड पार्ट विल केटर टू दी ऑल न्यू सप्लाई ऑफ प्रीमियम एंड लग्जरी हाउसिंग, जो पूरे गौतम बुद्ध नगर के विद इन सिटी एस्पिरेशनल अपग्रेड को केटर करेगा। अब सेकंड पार्ट में बात करते हैं सेक्टर 151 की। सो ये सेक्टर स्पोर्ट्स सिटी के अंदर नहीं आता है, तो यहाँ रजिस्ट्री का कोई इशू नहीं है और ये पूरा 151 सेक्टर कंप्लीटली रेजिडेंशियल सेक्टर है। अब यहाँ जो आपको ये बड़ा लैंड पार्सल दिख रहा है, इट इज JP अमन ऑफ ऑलमोस्ट 70 एकर्स। यहाँ छोटे साइज के 2 और 3 बेडरूम्स हैं, प्राइस आप मानिए ऑलमोस्ट 7-7.5 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट। ये पार्ट है रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफ 162 स्क्वायर मीटर जो किसानों को मुआवजे के अगेंस्ट अलॉट हुए थे। ये प्लॉट्स 2022 में हमने काफी बेचे थे, इनफैक्ट डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। उस टाइम ये 162 मीटर के प्लॉट्स 1.25 करोड़ के थे और आज इनका प्राइस तकरीबन 3-3.25 करोड़ है। ये पार्ट है अथॉरिटी के 250, 300, 450 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स का। प्राइसेस आर इन द रेंज ऑफ 1.25 लाख से 2.25 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर और ये है 5-5 एकड़ के 6 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स। पहले लैंड में एक्सपीरियंस सातोरी प्रोजेक्ट आया जिसमें 456 में से एग्जैक्ट 25 यूनिट्स बची हैं, बट क्योंकि इस प्रोजेक्ट को काफी अच्छा रिस्पांस आ गया था तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि एक्सपीरियन ने इस प्रोजेक्ट के प्राइसिंग में PLCs में काफी बदमाशी भी की। जो एक्सपेक्टेड ऑल इंक्लूसिव प्राइस था उससे ऑलमोस्ट
1,000-1,200 रुपए पर स्क्वायर फीट इवेंचुअली प्राइस महंगा आया। इनफैक्ट आपको मैं अरविंद टिक्कू जी के बारे में बता देता हूं, जो एक्सपीरियन के ओनर हैं, जो सीईओ एंड फाउंडर हैं एटी कैपिटल के। बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं, आप शायद मेजरली बस यही जानते होंगे कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है एक्सपीरियन, बट ये सिंगल वन मैन शो है, इंडियन है, सिंगापुर में रहते हैं। ही इज अ बिलियनियर, प्राइवेट जेट, कमेलियाज में पेंट हाउस, सिंगापुर के इनफैक्ट 17th रिचेस्ट आदमी है, और कोई फंड नहीं चला रहे हैं ये। इट इज लाइक अ फैमिली ऑफिस, अपना ही पैसा अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट आया क्लोव काउंटी, जहां इंटेंशनली इन्होंने 50% ही यूनिट बेचे एट 18,000 रुपए प्लस अदर चार्जेस, ऑल इंक्लूसिव, यानी बीएसपी प्लस पीएलसी प्लस जीएसटी प्लस पोजेशन चार्जेस। क्लोव काउंटी का प्राइस था तकरीबन 20,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। और ये जो अगले दो लैंड पार्सल्स हैं ये करंटली ऑक्शन में आए हुए हैं, और इन दोनों लैंड पार्सल्स में भी दिल्ली एनसीआर के, इनफैक्ट इंडिया के काफी बड़े डेवलपर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जितने भी ये लिस्टेड व्हाइट वाले डेवलपर्स हैं ये प्रेफर यही करते हैं कि अथॉरिटी से डायरेक्ट अलॉटमेंट लें, ना कि इनको लोटस से या लॉजिक से या एटीएस से किसी और के साथ जेवी के अरेंजमेंट में आना पड़े। और पूरे नॉर्थ इंडिया के सारे डेवलपर्स को एक फोमो तो क्रिएट हो ही गया है, स्पेसिफिकली 2026 में एक्सपीरियन सातोरी को जैसा रिस्पॉन्स आया उसके बाद। सो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये दोनों लैंड पार्सल्स किन डेवलपर्स के पास जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्टर 152 की। सो सेक्टर 150 और 152 स्पोर्ट सिटी का पार्ट है। सो बेसिक डिटेल्स ऑफ स्पोर्ट सिटी आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगी, बस मैं आपको 3 बड़े एस्पेक्ट्स बता देता हूं इसके अराउंड। पहला ये कि सेक्टर 150 और 152 में सारे रेजिडेंशियल के लैंड पार्सल्स ग्रुप हाउसिंग के अच्छे बड़े साइज के हैं। दूसरा ये कि इन दोनों सेक्टर्स में एवरेज एफएआर 2 का है। सो इन शॉर्ट बड़े लैंड पार्सल्स पे कम घर बनेंगे। और थर्ड ये कि इन सेक्टर्स का 70% एरिया ग्रीन ओपन स्पेसेस और स्पोर्ट्स एमिनिटीज के लिए है। सो ये है मैप सेक्टर 152 का। ये सेक्टर जिस कंसोर्टियम को अलॉट हुआ था उसका हेड था एटीएस ग्रुप। देखिए कंसोर्टियम बोलते हैं या कंसोर्टियम बोलते हैं, मुझे बताना आप कमेंट्स में क्या बोलते हैं इसको, मैं इसमें हमेशा फंसता हूं। ये लैंड ऑलमोस्ट 35 एकड़ का है, जो शायद आपने सुना भी होगा कि सेक्टर 150 में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनना है, वो ये लैंड पार्सल है। और इसी के अंदर है एटीएस का क्लब ऑगस्टस। इस स्पोर्ट्स एमिनिटी का काम एटीएस के अकॉर्डिंग वो जल्दी ही स्टार्ट करने वाला है। इसके बाद ये है ऑलमोस्ट 35 एकड़ का एटीएस पिक्चरस्क्यू रिप्रीव्स। ये है 6 ग्रुप हाउसिंग के लैंड पार्सल जो कंसोलिडेट होके 2 या मैक्सिमम 3 में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। और ये फ्यूचर में ही पता चलेगा कि कौन सा किसके पास जाएगा। शायद एटीएस से एटीएस होमक्राफ्ट में ही चला जाए, लेकिन आज आपको ये कंफर्म नहीं कर सकते। जिन 10 कंपनीज के कंसोर्टियम को ये सेक्टर 152 दिया था उसमें मेजरली एटीएस के पास ही है लैंड पार्सल, और 2 लैंड पार्सल एस के पास हैं। ये है ए स्टारलेट, और इसके फ्रंट में भी एस का ही लैंड है जिसमें आपको विलाज और 5 हाई राइज टावर्स दिख रहे हैं। सो टोटल सेक्टर 152 ऑलमोस्ट 125 एकड़ का है। अब ये मास्टर प्लान थोड़ा पुराना है, तो जब भी रिवाइज होगा मास्टर प्लान तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिखेंगे। अब इसमें क्या आगे रिवीजन होगा, कौन डेवलपर्स इन कंपनीज के साथ जेवी में यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लाएंगे, आज ये कहना काफी मुश्किल है। बट आप ये मान के चलो कि इस सेक्टर की चाबी एटीएस ग्रुप के पास है। तो ये है सेक्टर 150। दिस एंटायर पार्ट इज प्लॉट नंबर SC01। ये आप मानिए कि इसके मेन अलॉटी थे लॉजिक्स ग्रुप, और ये है SC02 प्लॉट नंबर ऑफ ऑलमोस्ट 332 एकड़ जिसके मेन अलॉटी हैं लोटस ग्रीन्स। अब जिसकी रजिस्ट्री पहले आप खुलते हुए देखेंगे, जिस पार्ट में आप नए प्रोजेक्ट्स आते हुए देखेंगे, वो SC02 प्लॉट नंबर ऑफ सेक्टर 150 है। इसके रेफरेंस को लेके SC01 और 152 का भी रेजोल्यूशन जल्दी आगे होगा। अब ये है लेटेस्ट सैंक्शन मैप ऑफ SC02 जो 10 फरवरी को ही अप्रूव हुआ है। ये गोदरेज पाम रिट्रीट है, दिस इज समृद्धि दक्ष एवेन्यू, दिस इज समृद्धि लग्जूरिया। ये एस पार्कवे के एडजेसेंट एस का ही लैंड है। अब मुझे पर्सनली ये लगता है कि सेक्टर 150 में नेक्स्ट क्वार्टर से जब नए प्रोजेक्ट्स यहाँ आने स्टार्ट होंगे तो सबसे पहला आई थिंक एस ग्रुप का ही आना चाहिए। ये लैंड टेंटेटिवली प्रेस्टीज को जाएगा, ये टेंटेटिवली काउंटी ग्रुप को जाएगा। ये है वो कमर्शियल लैंड जहां पे वो गाड़ी वाला मिसहैप हुआ था। दिस इज टाटा यूरेगा पार्क, दिस इज एल्डिको लिव बाय द ग्रीन्स, दिस इज एटीएस पायस हाइडवेज एंड ऑर्चर्ड्स, ये गोदरेज नेस्ट नर्चर है, और ये है प्रतीक कैनरी। अब ये लैंड और इस गोल्फ के अराउंड सारा जितना आपको लैंड पार्सल दिख रहा है, यहाँ गौर और एल्डिको ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। और भी डेवलपर्स जैसे प्रतीक, सीआरसी, मैक्स ग्रुप, निर्मल सिंह जी से जिसकी अंडरस्टैंडिंग और रेवेन्यू शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग पे डील बन जाएगी, वो आने वाले टाइम में आपको आते हुए यहाँ दिखेंगे। बट ये जरूर कंफर्म्ड है कि जो भी डेवलपर्स लोटस के साथ जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, उसमें लोटस को स्पेसिफिकली बेनिफिट जरूर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये लैंड पार्सल आप मानिए आज के कंपैरेटिवली कूड़े के भाव खरीदे हुए हैं।
इनफैक्ट आप ये भी देखें कि पूरे 332 एकड़ में ओनली 29.4% इज रेजिडेंशियल, 70.03% इज ओपन एंड स्पोर्ट्स एमिनिटीज और सिर्फ 0.5% इज मेंट फॉर कमर्शियल। कमर्शियल में मेजरली एक ही लैंड था जहां पे वो मिसहैप हुआ था, गृह प्रवेश अर्थम वाला, और बाकी जैसे आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे सोसाइटी शॉप्स के लैंड। और इनफैक्ट प्रतीक कैंड्री के सामने भी कंफ्यूजन था कि गोल्फ कोर्स का व्यू उनका खराब होगा, कोई सामने टावर्स तो नहीं आ जाएंगे। तो इस नए लेआउट से ये भी क्लियर हो गया है कि उनको क्लियर गोल्फ कोर्स का व्यू मिलेगा। तो अब फाइनली करना क्या है? अगर आपने रिसेंटली क्लोव काउंटी या एक्सपीरियंस हाथोरी में लिया है तो आप बधाई के पात्र हैं। दीज टू आर दी फर्स्ट लग्जरी प्रोजेक्ट्स इन दिस एंटायर माइक्रो मार्केट। सेकंड कैटेगरी, अगर आपके पास इस एरिया में कोई अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट है, चाहे वो पायस ऑर्चर्ड्स में है या गोदरेज पाम रिट्रीट या एटीएस पिक्चरस्क्यू रिप्रीव्स, तो आपको अभी नहीं बेचना है। ये एक क्लियर स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी आपकी प्रॉपर्टी में अच्छा एप्रिसिएशन होना है। यहाँ नए प्रोजेक्ट्स को 18,000, 20,000, 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में लॉन्च भी होना है। आपकी प्रॉपर्टी को डिलीवर होना है, डिलीवर होते ही प्राइस में अच्छा जंप आपको मिलेगा। आज आप बेचेंगे 12, 13, 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में और पोजेशन के 2 साल बाद बिकेगा 16, 17, 18, 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड यूनिट टू यूनिट। थर्ड कैटेगरी, अगर आपके पास रेडी टू मूव इन फ्लैट है जैसे ए स्पार्कवे या ए स्टारलिट में, और ऑब्वियसली अगर आप उसे खुद यूज नहीं कर रहे हैं, आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो आपको अपना फ्लैट बेच देना है और इसी सेक्टर में जो नए प्रोजेक्ट यहाँ आएंगे उनमें री इन्वेस्ट करना है। आपको इस सेक्टर से बाहर नहीं जाना है। बस अंतारा सीनियर लिविंग वालों को अपना फ्लैट नहीं बेचना है। नेक्स्ट कैटेगरी, अगर आपके पास टाटा या एल्डिको में रेडी टू मूव इन चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन में यूनिट है, तो आपको भी नहीं बेचना, क्योंकि छोटे फ्लैट्स बढ़िया सोसाइटी वेल मेंटेन्ड के अंदर नोएडा एक्सप्रेसवे पे कोई सप्लाई नहीं है। तो इन प्रोजेक्ट्स में आपको आने वाले टाइम में रेंटल भी अच्छा मिलेगा। इनफैक्ट मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा भी कि सेक्टर 153 से लेकर 157 तक कौन कौन से बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो यहाँ आने वाले टाइम में आएंगे। और आप ये पॉइंट भी अंडरस्टैंड करें कि अभी तक 150 और 152 में जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं वो मिड सेगमेंट या प्रीमियम कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स थे जो 4,000, 5,000, 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के थे। एक दो ही प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जिनको हम एक्चुअली में लग्जरी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही लग्जरी की वेव स्टार्ट हुई 2020-21 के बाद, तो इस सेक्टर में तो बैन ही लग गया, तो यहाँ तो कोई नया प्रोजेक्ट आ ही नहीं पाया। तो अगर आप गौतम बुद्ध नगर में कहीं भी रहते हैं या इनफैक्ट आप गाजियाबाद में रहते हैं, तो आपको गौतम बुद्ध नगर की सबसे बेस्ट माइक्रो मार्केट यानी नोएडा एक्सप्रेसवे विच इज क्लोज टू दिल्ली या 150, 151, 152 के अंदर एक फ्लैट जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पूरे गौतम बुद्ध नगर में मैक्सिमम जो डिलीवर्ड सोसाइटीज हैं वो बहुत अच्छी वेल मेंटेन नहीं है। तो ये दोनों लोकेशंस पूरे शहर की एस्पिरेशनल अपग्रेड को, मूविंग टू अ बेटर सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। अब अगर आपके पास फंड्स रेडी हैं या आपको कैपिटल गेन्स का रीइन्वेस्टमेंट करना है, आप नोएडा में रेंट पे रहते हो या आप अपने घर में रहते हो, आपको एक बेटर सोसाइटी में जाना है, आपको पोजेशन जल्दी चाहिए हो सकता है या आपको 4-5 साल का पेमेंट का लेवरेज भी चाहिए हो सकता है, तो ये सारी कंसल्टेशन डिपेंडिंग कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्या फंड स्ट्रक्चर है, या अगर आप इस लोकेशन में इन्वेस्टेड हैं तो आपको बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, ये सारा रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, यूनिट टू यूनिट, साइज टू साइज वेरी करेगा। तो आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं। ऑल्सो रिसेंटली आई डिड अ पॉडकास्ट विद आज तक, तो जब शूट खत्म हुआ आई वाज टॉकिंग टू द एंकर, शी वाज आस्किंग दिस ऑल्सो कि कौन ही ये अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स ले रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि गुलमोहर पार्क। तो मैंने भी उनको यही बोला कि यू कुड हैव सेड दिल्ली, यू कुड हैव सेड साउथ दिल्ली, बट यू मेड श्योर कि आपने गुलमोहर पार्क ही बताया, क्योंकि वहां 500 गज की कोठी तकरीबन 50 करोड़ की आती है। तो मैंने उनको यही बताया कि अपना एग्जैक्ट एड्रेस बताना, यही लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट है। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, और अगर आप नोएडा के रियल एस्टेट को रेगुलरली फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या अपडेट्स हैं, की पॉइंट जो हम अपना टेक अवे देते रहते हैं, रीसेल की यूनिट्स, ये सब हम डिस्कस करते रहते हैं। सो फाइनली मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। So that was it for today. We'll see you next time.